नमस्कार साथियों, फेसबुक लाइव पे आपका स्वागत है। पहले मैंने सोचा था कि परसों के कार्यक्रम के बाद 14 तारीख के कार्यक्रम के बाद मैं कुछ साथियों से बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि परसों के कार्यक्रम के बारे में कैसा हुआ और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको शाबाशी दूंगा। पर फिर मैंने सोचा कि इसमें मेहनत तो हजारों कार्यकर्ताओं ने की है, 2-4 लीडर से क्या बनेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि 14 तारीख का कार्यक्रम आप लोगों ने मेहनत के साथ, कुछ ने 1 तारीख से और कुछ ने 7 तारीख से गांव-गांव जाके प्रचार किया, लोगों को बताया कि प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तुम्हारा घर जल रहा है, बाहर निकलो वरना राख हो जाओगे। उसमें बहुत लोग निकले और मैं अपने साथियों के अलावा बहुत गांव वाले जो बाहर निकले उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैंने जिसे अपील करी थी कि हमने कोरोना के अंदर आपको खिलाया है, देशवासियों को खिलाया है, देशवासी भी आज किसान दर्द में है तो बाहर निकलें। जो लोग बाहर निकले हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये भी कहना चाहूँगा जो किसी कारण बाहर नहीं निकल पाए, हमें सपोर्ट नहीं कर पाए, हम फिर भी आपका भंडारण भरने का काम करेंगे, आपको खिलाने का काम करेंगे, देश की सेवा करने का काम करते रहेंगे। पर उम्मीद करते हैं कि जैसे हम धरती माता को मानते हुए हम सेवा कर रहे हैं, वैसे कहीं ना कहीं आप भी किसानों के साथ खड़े होने का काम करोगे। क्योंकि अगर खेती खत्म हो गई तो फिर कुछ बचेगा नहीं देश के अंदर। क्या खाओगे? जो नोट कमाओगे खाओगे। आज तो नोट भी खत्म हो गए भाई, नोटबंदी के बाद। आज तो आप देख रहे हो ना, कोरोना के बाद नौकरियां भी खत्म हो गई तो क्या खाओगे? आपको साथ चाहिए किसान का। तभी आपसे कहा बार बार, ये 3 अध्यादेश जो आ रहे हैं जहरीले हैं, किसान को खत्म कर देंगे, खेती को खत्म कर देंगे। ये बिजली का बिल जो आ रहा है, ये बिजली का बिल जो है बर्बाद कर देगा। जहां 5 सितारा होटल का और एक ट्यूबवेल कनेक्शन का एक ही रेट होगा, जहां पर मॉल में दुकानों का और एक गरीब परचून की दुकान का एक ही रेट होगा, कैसे दे पाएंगे हम लोग। इसलिए आपसे बार बार कहा, और कहीं आपने बाइक रैली निकाली, कहीं आपने पैदल मार्च किया, कहीं आपने पुतले जलाए, आपने हर काम करके कम से कम इतना हो गया, हर आदमी को एहसास हो गया कि बिल आ रहे हैं। हमने स्वयं आपसे कहा था कि दिल्ली कोई नहीं आएगा, और दिल्ली में मैं खुद जाऊंगा अपने साथियों के साथ। इन्होंने हमसे कहा था आओगे गिरफ्तार कर देंगे। हमने कहा एक गिरफ्तारी? अरे हम तो उस देश के वासी हैं जहां भगत सिंह, उधम सिंह बाहर तक पहुंच गए थे, लंदन पहुंच गए थे अपनी बात मनवाने के लिए। यहां कुर्बानी देने वाले चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, यहां हर चीज, हर टाइप के नौजवान यहां पर थे। और हमारे जैसे लोगों को अगर आप कुर्बानी लेना चाहते हो, लो, हम डंके की चोट पे गए, आपने देखा, वहां पर आपसे बात भी करी, और उसके बाद में ये मालूम चलता है, और उसी दिन मालूम चल गया था कि लोगों ने कहा कि ये संगठन तो आ गया, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बीएम सिंह के माध्यम से आ गया है, बाकी ना आया है ना आएगा। कुछ लोग आने की कोशिश की, सबको भगा दिया गया। एक परिंदा भी नहीं आया जंतर मंतर पे, पार्लियामेंट पे। केवल आपका संगठन था, आपका समन्वय था जो वहां पहुंचा, और पूरे देश में आपकी बात हुई, पार्लियामेंट में आपकी बात हुई। पर हुआ क्या? कल एक बिल पास कर दिया इन्होंने, 15 तारीख में एक बिल पास कर दिया। कौन सा बिल था वो? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अमेंडमेंट का, आवश्यक वस्तु जो है उसका अधिनियम जो था, उसका जो संशोधन था वो पास कर दिया। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, अब ये उद्योगपति मालामाल हो जाएंगे, पूंजीपति मालामाल हो जाएंगे। पहले था कि इतना ही खरीद सकते हैं, ज्यादा नहीं खरीद सकते। अब है जितना चाहे खरीदो, जितना भंडारण करो 3/7 नहीं लगेगा। और वहीं पर उन्होंने कहा अनाज आवश्यक वस्तु नहीं है,
प्याज, आलू आवश्यक वस्तु नहीं है। मतलब क्या होगा? आवश्यक वस्तु नहीं है तो आप फिर वितरण नहीं करोगे पीडीएस के अंदर। पीडीएस प्रणाली से खत्म हो जाएगा। जब पीडीएस में आप खरीदोगे नहीं पीडीएस के लिए तो रेट तय नहीं होगा, एमएसपी तय नहीं होगा। मोदी जी, कुछ समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो। एक तरफ कहते हो पूरे देश को मैं 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दूंगा, उसकी खरीद नहीं करोगे, आवश्यक वस्तु नहीं है। अगर आवश्यक नहीं है तो क्यों दोगे आप? जो चीज जरूरी नहीं है उसको क्यों दोगे आप फिर? ये विरोधाभास है। इन्हें खुद समझ नहीं आता। इन्हें तो एक ही चीज समझ में आती है, हर चीज कॉर्पोरेट को देना है। रेलवे स्टेशन हो तो वो बेचना है, एयरपोर्ट हो तो वो बेचना है। अरे कॉर्पोरेट ही एजेंडा है। खिलाने वाला तो कॉर्पोरेट को भी किसान ही है, उसकी तरफ भी देख लो भाई। अगर सोचो कि कॉर्पोरेट आकर यहां पर लाखों एकड़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से खेती कर लेगा तो भाई ये भी सोच लो, ये कृषि प्रधान देश है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। 1 लाख एकड़ अगर एक आदमी जोतता है तो मुश्किल से 10 लोग उसके साथ मशीनों के साथ काम कर लेते हैं विदेश में। 10 लोग 1 लाख एकड़। और हमारे यहां 2.5 एकड़ की अगर जोत हुई तो 1 लाख एकड़ 40,000 लोगों की जीविका होती है। कैसे मरने दे अपने लोगों को? इनकी जीविका चल जाएगी तो क्या होगा? वैसे ही हमारे यहां का नौजवान पीछे कोई नशे में जा रहा था, डिप्रेशन में जा रहा था, वो नौजवान क्राइम में जा रहा था। मोदी जी, आपका फर्ज नहीं बनता इसको रोकना। हम कह रहे हैं नौजवान की अगर नौकरी गई, कोरोना में गई, नोटबंदी में गई, हम उसको जीविका देंगे। जीविका कैसे देंगे? जब गन्ने का रेट 450 रुपए हो जाएगा, जो 1.5 गुना लागत का दाम है। मोदी जी, आपका दाम है, हमारा दाम नहीं, स्वामीनाथन का दाम नहीं, आपका दाम है। अगर 450 मिल जाएगा, तत्काल पेमेंट हो जाएगी, तो लाला की नौकरी नहीं करेगा, उसकी जीविका बन जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, जीवन सुधर जाएगा उसका। सुधरे नहीं सुधरे, कम से कम व्यतीत करने लायक हो जाएगा। आज आप एक जगह तो इतने परेशान हो, सीबीआई इंक्वायरी करा रहे हो एक आत्महत्या पर, और यहां पर आत्महत्या ही आत्महत्या हो रही है। आप रास्ता खोल रहे हो आत्महत्या का। क्या कर रहे हो? हमारा देश नहीं है क्या? किसानों का देश नहीं है क्या? ये आपको सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। मोदी जी, आप लोगों को यह गलतफहमी है कि किसान केवल वोट देना जानता है, वोट लेना नहीं जानता। सही है, आज से पहले किसान गन्ना डालता था। मेरा प्रयास 25 साल से है कि आज की तारीख में गन्ना बेचना सीखे किसान। बेचता नहीं है। आज नौजवान है, वो गन्ना बेचेगा। मैं दावे से कह सकता हूं जितना नौजवान है खेती में आएगा और गन्ना बेचेगा, पूरा रेट लेगा, और फिर वो आपसे वोट भी लेगा। जब वोट देगा नहीं, वोट लेगा, तो वो फिर अपनी सरकार भी बनाएगा। जितने अध्यादेश लाने आप ले आइए। सुना है आज भी एक आएगा, कल भी एक आएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कहते हैं किसानों का भला होगा। पेप्सिको वालों से पूछो, बुरा हाल हो गया, बुरा हाल हो गया किसान का। ग्रेडिंग करते हैं, बेचते हैं, बीज बेचते हैं, खाद बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं अपने रेट पर, और लेने की बात आती है तो जैसे हमारे धान के लिए आपको मालूम है ना, मुट्ठी में उनके मीटर लगे होते थे, मॉइस्चर मीटर लगे होते थे। बोले दागी है, काला है, मॉइस्चर ज्यादा है। वैसे ही ग्रेडिंग में ये फेल कर देते हैं, और आपने इसमें क्लॉज भी लिख दिया है कि अगर इंस्पेक्शन में फेल हो जाएगा तो क्या होगा? किसान बर्बाद हो जाएगा। और हमें बता रहे हो कॉर्पोरेट फार्मिंग का, हमें बता रहे हो मोदी जी। आप क्या जानते हो आप कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में? हम गन्ना किसान आज 70 साल से कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, 67 सालों से कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं। जो फॉरम सी का एग्रीमेंट होता है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग ही कहलाता है। वो पूंजीपति है, उद्योगपति है, कॉर्पोरेट है, चीनी मिल मालिक, और हम लोग सोसाइटी के माध्यम से हम उसके साथ अनुबंध करते हैं। जिस अनुबंध की आप बात कर रहे हो हम कर रहे हैं। हमें मालूम है उसमें कितना क्या लिखा होता है और क्या लागू होता है। कोर्ट जा जाके हम थक गए।
और उसके बाद में आपने तो इसमें लिख दिया कोर्ट नहीं जाओगे, हमारे हाथ काटने की बात कर दी, हमें सिखा रहे हो। पूरी जिंदगी हमने दे दी इस मामले में। ये आपको कहना चाहूंगा मैं, आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहूंगा मैं, अरे गन्ना किसान कॉर्पोरेट फार्मिंग तब से कर रहा है, उसमें लिखा है 14 दिन में पेमेंट होगा, उसमें पैसे लिखे होते हैं, पर कौन दे रहा है आपको? और इसमें कहते हैं कोर्ट भी नहीं जाओगे। वहां तो देर सवेर कोर्ट में हम ले आते हैं, इंस्पेक्शन क्लॉज होगा। ये ठीक नहीं है, ये खराब है। इसलिए साथियों, कॉर्पोरेट फार्मिंग का भी आएगा, अभी वन नेशन वन मार्केट भी आएगा। मोदी जी, अपने देश को समझो। कॉर्पोरेट के अलावा भी यहां पर लोग जिंदा हैं। 86% किसान और मजदूर, 86% लोग जो हैं उनकी जोत। मजदूर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस आदमी के पास 4 एकड़ जमीन है, उसके देहांत के बाद, उसके मरने के बाद उसके बच्चों के पास 1-1 एकड़ नहीं आती है जोत, वो मजदूरी करता है। और 86% लोगों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ये आपके ऑफिशियल आंकड़े हैं। क्या करेगा वो? और 1 हेक्टेयर है तो उसमें क्या उगाएगा? अरे उसके पास इतना होता है कि चारा वारा बोने के अलावा 20, 25, 30 क्विंटल बेचने के लायक होता है केवल साल भर के अंदर गल्ला। छोटा बोगी में लेके जा नहीं सकता वो टेम्पो में लेके जाता है, और टेम्पो वाला खड़े करने के बाद मंडी में फटाफट फेंक के आ जाता है, क्योंकि किराए का वेटिंग नहीं दे पाता किसान। और फिर जिस रेट में मिलता है फेंक के आता है, और अपने आप से कहता है दिल पे पत्थर रख के, अगली बार नहीं बोऊंगा मैं ये। और फिर मजबूरी में फिर बोता है। हम मजबूरी में खेती कर रहे हैं, मजबूरी का फायदा मत उठाओ। ये 3 बिल लाकर आपने कह दिया ना वन नेशन वन मार्केट। ये किसान जो है लोकल मार्केट में लेके जाने की हैसियत नहीं है उसकी।